Please don't send me mixed signals. I barely understand the straight ones. नो शिट, सबको पता चल गया अब तो ये। तो हाल ही में तुमने वो वाली न्यूज़ सुनी होगी जहाँ पे एक लड़के को पकड़ लिया क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे लड़कियों की पीछे से वीडियो खींचकर इंस्टाग्राम पे डाला करता था। तुमने पैट्रिक पोस्ट की भी लीक चैट देखी होगी जहाँ पे वो माइनर के साथ बातें कर रहा है। बाद में तुमने पैट्रिक की दूसरी चैट देखी होगी जहाँ पे वो लड़कियों से गंदी गंदी बातें कर रहा है विदाउट कंसेंट। तुमने वो वाली वीडियो भी देखी होगी जहाँ पे दिल्ली मेट्रो में एक लड़की लड़के की वीडियो बना रही थी विदाउट कंसेंट एंड सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही थी इवन दो शी वॉज मैरिड। यहाँ पे भी उस लड़की ने कंसेंट नहीं लिया। तो हम इस वीडियो में मोटा मोटा दो चीजों के बारे में अच्छे से जानेंगे, कंसेंट क्या होता है एंड माइनर का कंसेंट क्यों नहीं माना जाता। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस, एंड तक देखना। Hi, welcome to Pratik Bolega, and today we are talking about the freedom to date. I want your opinion on this video. ओपिनियन We have to hang around different people, try out different vibes. People misuse it. People fake their personalities. People take it for too granted because they have number of people to, get it. जिस तरह की तू बातें कर रहा है ना प्यार से, ऐसा लग रहा है तू अपने बारे में ही एक्सपोज निकाल रहा है। देखो इस वीडियो में प्रतीक की बात तो करेंगे ही, बट मेरे को जो मेन मैसेज देना है दैट इज बेसिक थिंग कॉल्ड कंसेंट, सहमति। दूसरा पार्टनर तुम्हारा लड़का हो या लड़की, उसकी सहमति होनी चाहिए। जो भी तुम बातें करो, कुछ भी करो, सहमति दोनों की होनी चाहिए, उसको कहते हैं हम कंसेंट। बट अब कंसेंट समझने से पहले ये सुनो, मेरी 12 साल की उम्र में दाढ़ी आनी शुरू हो गई थी। पूरी नहीं आती, इवेंचुअली थोड़ी थोड़ी 12 साल की उम्र में आनी शुरू हो गई थी। एंड जब मेरी दाढ़ी आई तो मेरे घर वालों ने बोला कि तू बड़ा हो रहा है। पापा कहता तू बेटा मर्द बन रहा है। मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना, मैंने क्या बोला, बन रहा है, मर्द बन रहा है, बन नहीं गया, बन रहा है। इवन दो एक बच्चा जब रेंग रहा होता है एक टाइम के बाद उसको खड़ा होना ही है, लेकिन वो अचानक से खड़ा नहीं होगा, धीरे धीरे ट्राई करेगा, पकड़ के खड़ा होगा, फिर कभी कभार गिरेगा, फिर खड़ा होगा, ऐसे इवेंचुअली वो खड़ा होना सीख जाएगा। ठीक उसी तरह अगर 12 साल की उम्र में मेरी दाढ़ी आ रही है, दैट डज नॉट मीन कि मैं उसी टाइम पे बड़ा बन गया। इवेंचुअली धीरे धीरे बनूंगा, मर्द बन रहा है। तो अगर आप सभी में से कोई जना ये सोच रहा है पैट्रिक के साथ जो हुआ, लड़की भी बात कर रही थी सामने से, वेल वो लड़की 15 साल की है, 15 साल की बच्ची है, माइनर है। हम 15 साल की उम्र में मैच्योर हो गए थे, हम 15 साल की उम्र में मैच्योर थे। देखो सिचुएशन एक फैमिली के अलग अलग होते हैं। मैंने 12 साल के लड़के को खाना बनाते हुए देखा स्टॉल्स पे, क्योंकि उनकी मम्मी भाग गई थी या किसी के फादर नहीं रहे। बहुत सारे सीन देखे मैंने, मैच्योर हो गए हैं, बट स्टिल लीगली वो कॉन्स्टिट्यूशन की नजरों में अभी भी बच्चे हैं, जुवेनाइल हैं। 18 साल से नीचे लड़का या लड़की कोई भी कंसेंट देता है, वो कंसेंट इनवैलिड है। देखो तुम्हें बहुत सारी लड़कियां मिल जाएगी जिनको ये रूल्स के बारे में पता है, लेकिन फिर भी वो इंडल्ज होते हैं ताकि इस बंदे को वो पकड़ा सके। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दूसरी लड़कियां भी होती है जो इस चीज में फंस जाती है बिना ये सारे रूल्स को जाने। एंड ये वाले केस में तुम वो डिडी की बात कर लो, ये बंदा तो लेजेंड होटल रूम में गया था माइनर लड़की के साथ। तो एनीवन हु इज डिफेंडिंग सच टाइप ऑफ पीपल बाय सेइंग कि लड़की भी इनिशिएट कर रही थी, लड़की का कंसेंट माना नहीं जाएगा। इतनी मैच्योरिटी एक अडल्ट में होनी चाहिए। लड़की से तुम या कोई भी अंडर एज से तुम मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा मैंने बोला ये एक उस प्रोसेस में है जहां पे ये बड़े हो रहे हैं। एंड एक सर्टेन एज है, 18 से नीचे माइनर माना जाएगा, 18 के ऊपर अडल्ट माना जाएगा। ऑल्सो देयर आर सम पीपल जो ना 18 साल से नीचे लड़का लड़की का वेट करते हैं कब वो मेजर हुए और तब वो रिलेशनशिप में आ जाए। दैट इज ऑल्सो वेरी मच क्रीपी। अगर तुमने लफड़ा मीमर और पैट्रिक के दोस्त की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होगी तो वहां पे उसका दोस्त खुद कह रहा है कि इस बंदे की ऑडियंस मेजोरिटी में टीनेज लड़कियां हैं, 18, 17, 16 साल की। इसकी ऑडियंस कितने साल की है खुद बताओ? 15, 16। हाँ हाँ हाँ। साल का है, वो खुद 21 साल का है। इन अंडर एज लड़कियों को थोड़ा सा प्यार दिखा दो, इनको लगता है इनके सपनों का शहजादा आ गया है। क्योंकि अभी तुम देखो पैट्रिक की चैट लीक होने के बाद बहुत सारे फैन पेजेस उसके डिफेंड कर रहे हैं, और वो फैन पेजेस ज्यादातर लड़कियां चला रही हैं। अंडर एज भी हो सकती है, टीन एज भी हो सकती है। कई बोल रहे हैं फेक है, कुछ बोल रहे हैं कि ये इतनी ब्लर क्यों है। कुछ लोगों ने तो फेक चैट ही बना दी लफड़ा मीमर की। अभी भी इस बंदे को 3.5 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं। तो जो कोई भी आपका दोस्त वगैरह इसको फॉलो कर रहा है, प्लीज मेक श्योर आप उसको जाके पर्सनली बोलो कि इस बंदे को फॉलो क्यों कर रहे हो। अगर उनको रियलिटी नहीं पता, उनको दिखाओ ये चीज। और अगर ये कहीं पे भी मिलता है, इससे बोलो भाई जवाब दे, हम सुनना चाहते हैं इसकी साइड भी। फिर बाद में ये ना बोला जाए कि हमें दूसरी साइड सुनने का मौका नहीं मिला। हम सुनना चाहते हैं, वो सुनाए तो। जो मैंने पहले बोला था मैं यहाँ पे फिर बोलूंगा, अगर इतना दूध का धूला है पैट्रिक तो आके खुद बोल देना, हम उसकी साइड सुनेंगे। लेकिन वो आ ही तो नहीं रहा, बोले ना आके, तुम क्यों बोल रहे हो उसके बिहाफ पे।
पापा मम्मी कल शाम को आएंगे, खाना बना के खा लिया है। अब भारी भरकम 16-17। भाई 2 मिनट के लिए सच सच बताना, तुम्हें नहीं लगा था ये 16-17 साल की लड़कियां? अगर तुम डिडी नहीं हो तो लाइक करो ना वीडियो, किस चीज का वेट कर रहे हो? सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन भी दबाओ। एंड ऑल्सो देयर आर मल्टीपल वीडियोस जो ओनली फॉर मेंबर्स के लिए, जहां पे मैंने फेमिनिस्ट के साथ डिबेट करा है, किसी को एक्सपोज करा है। लिंक इन बायो फॉर द मेंबरशिप। 59 रुपीज की मेंबरशिप आप खरीद के वो वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू। लफड़ा मीमर ने कहा था ये लड़की 17 साल की है, बट लेट्स अज्यूम तुम्हें एज नहीं पता। ये क्या हरकत होती है कि पहला मैसेज जो तुमने करा वो ये करा, कंसेंट का है ब्रो मेरे, कंसेंट का है। यहाँ पे तो तुम गलत साबित हो रहे हो ना। इसकी निब्बी फैंस ना इसको कृष्ण का अवतार मानते हैं। कृष्ण का अवतार तो ये दूर दूर तक नहीं लगता, डिडी का अवतार ये जरूर लगता है। एनीवेज, इस लुच्चे लफंगे से हम दूर जाते हैं और आज मैं लड़कों तुम्हें बताना चाहूंगा मेजोरिटी में कि कंसेंट कैसे लेते हैं एक लड़की से। पहली बात, पैट्रिक जैसी कोई हरकत नहीं करनी, ग्रीन फ्लैग बनने की कोशिश मत करना। तुम कैसे हो वैसे ही रहो। अच्छे रहना मतलब ये भी नहीं है कि गंदे हो तो गंदे ही रहो, अच्छे बनो बट इन रियलिटी अच्छे बनो, दिखाओ मत। देखो 2 स्टेज होते हैं रिलेशनशिप से पहले होता है टॉकिंग स्टेज। टॉकिंग स्टेज पे तुम लड़की से जैसे भी बात कर रहे हो, सारी लड़कियां अलग अलग होती है। पहले ये चीज ना अपने दिमाग पे गांठ बांध के उतार लो। ओनली वे टू टेक कंसेंट फ्रॉम अ गर्ल, अगर तुम बात कर रहे हो, वो भी इंटरेस्ट लगा के तुमसे बात कर रही है, तुम भी इंटरेस्ट के साथ उससे बात कर रहे हो, दोनों तरफ इक्वली इंटरेस्ट है, बातें कुछ भी हो, चल रहा है सब कुछ, मोमेंट बन रहा है, पहले मोमेंट बनाओ, केमिस्ट्री बनाओ, उसके बाद अप्रोच करो धीरे धीरे। एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, अगर एक लड़की तुम्हें धीरे धीरे रिप्लाई कर रही है, ड्राई रिप्लाई कर रही है, लेट रिप्लाई कर रही है, अगले दिन रिप्लाई कर रही है, देन शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। तुम्हें दोस्त बनाना है बनाओ, लेकिन अगर तुम अपने मन में ख्याली पुलाव बना रहे हो ना, तो वो मत बनाना। नहीं, मैं यहाँ पे कोई डेटिंग कोच नहीं बन रहा, मैं यहाँ पे बेसिक चीज बता रहा हूँ कि दोनों तरफ इंटरेस्ट होगा ना तभी कंसेंट बनेगा। तुम लड़की से प्यार से बात करो, लड़की तुमसे प्यार से बात करे, अंडरस्टैंडिंग बनाओ। अगर तुम्हें कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, स्टार्टिंग स्टेज पे हो, देन आस्क हर लाइक दिस, कैन आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन। वो सामने से बोलेगा या बोलेगी यस यू कैन। ये होता है कंसेंट बेसिक क्वेश्चन के लिए। कुछ होते हैं ना पर्सनल क्वेश्चन, ये बोल के पूछा जाता है। एंड जब ये सारे पर्सनल चीजें एक दूसरे के बारे में तुम जान लेते हो, उसके बाद अगर तुम्हें किस करना होता है उसके बारे में पूछो कि भाई कैन आई किस यू। लड़कों तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉस तुम्हारे फेवर में नहीं है। एंड भाई प्रॉपर तरीके से ना आज के टाइम पे एविडेंस भी ले लिया करो कि भाई यहाँ पे साइन कर दो, भाई आज के टाइम पे ले लो भाई, क्योंकि कोई भी लॉ तुम्हारे फेवर में नहीं है। लेकिन मेन थिंग क्या है जो तुम्हें जिल्लत से बचा लेगा, दैट इज तुम पहले उसको कंफर्टेबल करो अपने साथ कि वो भी तुमसे उतना ही कंफर्टेबल है जितना तुम उसके साथ कंफर्टेबल हो। एंड दोनों यहाँ पे अडल्ट हो, उनकी बात कर रहा हूँ, किसी भी माइनर के साथ इनिशिएट ऐसी बातें नहीं करनी। उसके बाद तुम रिलेशनशिप में आते हो, शादी करते हो, जो भी करते हो, उसमें भी आपका कंसेंट लेना लड़का लड़की दोनों का इंपॉर्टेंट है। इफ यू विल सी, इंडिया में मैरिटल आर नाम की भी कोई चीज अभी तक है नहीं, लेकिन इन रियलिटी होती है। एंड ये लड़का लड़की दोनों के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। अतुल सुभाष के केस में भी देख लो, जब वो कह रहा था कि मेरी बीवी मेरे को अपनी आर्मपिट लिक करवाती है वगैरह वगैरह, वो उस चीज को कंसेंट नहीं करता था। तो काइंड ऑफ लड़के भी इस चीज का शिकार होते हैं बट बोल नहीं पाते, और ना कोई इसके बारे में आवाज उठाता है। देखो यार, कंसेंट के साथ कोई भी चीज करो, दोनों खुश रहोगे, दोनों के दोनों, लड़का भी लड़की भी। अडल्ट तो एक और छोटी सी बात, ड्यूरिंग इंटरकोर्स अगर कोई भी जना नो बोलता है तो उसी टाइम पे रुक जाना, उस टाइम पे कंसेंट खत्म हो जाता है। फॉर ऑल द बॉयज आउट देयर, मैं तुमको बोलूंगा तुम ज्यादा सतर्क रहना इन चीजों में। अगर कोई भी ऐसी चीज होती है, मेक श्योर यू हैव एविडेंस की कंसेंट दिया है, राइट? आज के टाइम पे तुम्हें जरूरी है। एंड दिस डज नॉट मीन कि तुम फिल्म करने लग जाओगे खुद को, वो कभी मत करना, वो नहीं कह रहा मैं। क्योंकि अगर आज के टाइम पे रिलेशनशिप नहीं चलता ना, तो एक लड़की तुम्हारे ऊपर कंप्लेन कर सकती है कि प्रिटेक्स्ट ऑफ फॉल्स मैरिज के झांसे में डाल के मेरे साथ इसने संबंध बनाए, उसके बाद ये प्रॉमिस तोड़ के चला गया। तो वो जो भी तुम्हारे बीच कंसेंचुअल हुआ है ना, वो ऑटोमेटिकली आर बन जाएगा। हाँ, ये लॉ सिर्फ लड़कियों के लिए है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ लड़कों को तुम्हें ज्यादा सतर्क रहने की यहाँ पे जरूरत है। तो बात कर लेते हैं लड़कियों की भी, जो आज के टाइम पे कंसेंट वाली चीज का ही मजाक बना के रख के बैठी हुई है। जैसे हमने पैट्रिक की चैट देखी थी कि कैसे वो लड़कियों को डीएम करता है विदाउट कंसेंट। ऑब्वियसली पहला डीएम उसी का है, उसी की तरफ से आ रहा है। ऐसे गंदे गंदे डीएम सी स्क्रीन चाट लेगा, तुम्हें देख के तुम्हारी बॉडी ऐसी है, व्हाट द हेल डूड। एंड थोड़े दिन पहले हमने एक और न्यूज पढ़ी थी जहाँ पे बेंगलोर में एक बंदा इंस्टाग्राम पेज चला रहा था जहां पे लड़कियों की पीछे से वीडियो बना के वो सोशल मीडिया पे डाल रहा था। एंड इसी वजह से उन लड़कियों को डीएम्स आ रहे थे गंदे से गंदे। और जब वो लड़की बोल रही थी कि भाई डिलीट कर, वो कंसेंट नहीं करती इन वीडियोस को डालने के लिए, तब भी उस बंदे ने वो वीडियो टेक डाउन नहीं करी। बाद में पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, जूते भी मारो इसको। जब यही सेम चीज लड़कियां ट्रेंड बना के कर रही है, देन नो वन इज रेजिंग एनी क्वेश्चन ओवर दिस। लड़के रेस कर रहे हैं, लड़कियां रेस नहीं कर रही, जो कंसेंट ज्यादा करती रहती हैं। दिस ट्रेंड आई एम टॉकिंग अबाउट। रैंडम बंदों की यहाँ पे फोटो डाल के ऐसा प्रतीत करा रहे हो कि ये क्रीप है, तुम जानते भी नहीं हो वो कौन है।
मेरे को यकीन नहीं हो रहा मैं यहाँ पे ये कहने जा रहा हूँ, बट यहाँ पे ऑकवर्ड गोट की तारीफ होनी चाहिए कि उसने करेक्ट फोटो यूज करी। नहीं भाई, हैरान नहीं होना, खराब घड़ी भी दिन में 2 बार ही सही टाइम दिखा देती है। एंड सिर्फ यही केस नहीं, अभी रिसेंटली एक और वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी जो मेट्रो में लड़कों को शूट कर रही थी। एक लड़की की इनकी वेन्स दिख रही है, कितने स्मार्ट दिख रहे हैं लड़के, खुद मैरिड थी वो लड़की, विदाउट कंसेंट तो ये भी वीडियो बना रही थी, येट इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, ना इनको कोई फेमिनिस्ट पेज बोलता है, ना कोई लड़कियां बोलती हैं, फिर बोलते हैं कि कंसेंट कंसेंट, हमें कंसेंट नहीं मानते लड़के ये वो। अरे इक्वल रहो ना दोनों साइड। हाँ तो काके कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा इस वीडियो से। मैं फिर बता देता हूँ, माइनर से दूर रहना है, कोई भी गंदी बातें माइनर के साथ नहीं करनी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अगर तुम अडल्ट हो तो कंसेंट लड़के से भी लेना है और लड़की से भी लेना है, और कैसे लेना है, एक दूसरे के साथ अगर कंफर्टेबली बात कर रहे हो, वाइब मैच कर रही है, केमिस्ट्री बैठ रही है, तभी ये आगे प्रोसीड करेगा ये कंसेंट वाला मैटर। लड़कों तुम्हें ज्यादा सतर्क रहना है कंसेंट के मामले में, क्योंकि लॉस तुम्हारे पक्ष में नहीं है बिल्कुल भी। और जितनी बड़ी बड़ी फेमिनिस्ट है भाई, कंसेंट भाई दोनों तरफा लिया जाता है, एक तरफा नहीं, तो दोनों साइड की बात करा करो। यू स्टैंड फॉर इक्वालिटी, राइट, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, तो इक्वली बोला करो। तो यही पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबा देना। तब तक के लिए गोस्ट ओवर एंड आउट।